नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, साथ ही CBOs द्वारा संविदा कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। विभिन्न आदेशों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जालोर की। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जालोर ने अपने समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जालोर और सांचौर को पत्र लिखते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायकों के मानदेय वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक के मानदेय में वृद्धि के संबंध में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 13 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बिंदु संख्या 13 है, जो रूल नंबर 13 है, वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जो है, वो यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के वार्षिक मानदेय वृद्धि को लेकर बताता है। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जालोर के डिजिटली साइनों से ये पत्र यहाँ पर जारी किया है। राजकाज रेफरेंस नंबर 125 13/716। अब बात करते हैं यहाँ पर रूल नंबर जो 13 है वो यहाँ पर क्या कहता है। मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपना जो चैनल है वो केवल और केवल एविडेंस के आधार पर चलता है। जो कोई भी बात होती है वो एविडेंस के आधार पर आपको बताई जाती है। आप देख सकते हैं रूल 13 जो है स्पष्ट रूप से कहता है पारिश्रमिक को लेकर और अन्य सुविधाओं को लेकर। इसमें रूल 13 एक जो है वो कहता है कि इन नियमों के अधीन सर्जित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो कि वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित या नियत किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 रुपए में पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, रूल 13 जो एक है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा अगर आपने पूरी की है तो आपका जो एक मुश्त पारिश्रमिक है वो 5% से बढ़ाया जाएगा और उसको अगले 100 रुपए में यहाँ पर राउंड ऑफ किया जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन BRCF पंचायत समिति साइला जिला जालोर ने भी एक पत्र 18 दिसंबर 2024 को जारी करते हुए अपने POs और प्रधानाचार्य ब्लॉक साइला को डायरेक्शन यहां पर जारी किए हैं। साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायकों के मानदेय वृद्धि को लेकर डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का पत्र का जो राजकाज रेफरेंस नंबर 125 13/716 उसका रेफरेंस भी यहाँ पर दिया है। इन्होंने भी स्पष्ट रूप से वही लैंग्वेज यूज में ली है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के आदेशों की पालना और श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जालोर के पत्र आदेशों की पालना में कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक के मानदेय वृद्धि के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 13 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई सूचना। तो यहाँ पर चाहे वो ब्लॉक साइला हो चाहे जिला शिक्षा अधिकारी जालोर हो, आदेश जारी करते हुए मानदेय वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF समग्र शिक्षा हनुमानशाला के अंदर पंचायत समिति जालोर ने भी एक आदेश जारी करते हुए कार्यालय आदेश जारी किया है और शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत जो भी संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन नियोजित हैं, एक 376 नंबर जो आदेश है 18 दिसंबर 2024 को जारी करते हुए समस्त संविदा कर्मचारी जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड है, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, पंचायत शिक्षक हो, विद्यालय सहायक हो, सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, द्वारा प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक आगामी 100 के गुणक में बढ़ाकर वेतन नियमितीकरण करने की कार्रवाई संपादित करने की जो स्वीकृति है वो यहाँ पर प्रदान की है।
आप देख सकते हैं। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ। तो दोस्तों पीओज और प्रधानाचार्य को डायरेक्शन जारी करते हुए जिन जिन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड किया है और उनके मान 1 वर्ष संतोषप्रद सेवा होने पर मानदेय में 5% की बढ़ोतरी के जो स्वीकृति जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा डूंगरपुर ने भी 18 दिसंबर 2024 को एक डिजिटली साइनों से पत्र जारी करते हुए कार्यालय आदेश जारी किया है। साथ ही संविदा कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 1 वर्ष के संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर 5% मानदेय बढ़ोतरी के आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, सहायक शिक्षक और शिक्षा सहायक के वार्षिक मानदेय में 5% वृद्धि आगामी 100 के गुणक में प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषजनक संविदा सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त पारिश्रमिक 5% तक वृद्धि से मानदेय चुकाने की जो स्वीकृति है वो प्रदान की जाती है। सबसे पहले देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट आदेश यहाँ पर जारी किया है जिसमें पदनाम यहाँ पर बताया है संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियत वर्तमान मानदेय और 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर 5% मानदेय बढ़ाकर कितना यहाँ पर मानदेय होगा। सबसे पहले देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और सहायक शिक्षक को वर्तमान में करीब 17,800 रुपये मानदेय मिल रहा है। अब 5% वृद्धि होने पर इनको करीब 18,700 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी प्रकार से विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक जिनको वर्तमान में करीब 11,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, 5% बढ़ोतरी होने पर अब इन्हें 11,600 रुपये मानदेय मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेंड कार्मिक हैं, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, इनको वर्तमान में 17,800 रुपये मिल रहा है। 5% बढ़ाने पर अब इनका जो मानदेय वो 18,700 हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक को वर्तमान में 11,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, बढ़ाने के बाद में 11,600 रुपये हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा डूंगरपुर के डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 125-15-484 दिनांक 18 दिसंबर 2024 के माध्यम से ये पत्र जारी किया है और साथ ही 5% मानदेय बढ़ोतरी के जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा मांगरोल जिला 12 ने भी 19 दिसंबर 2024 को एक 871 नंबर कार्यालय आदेश जारी करते हुए समस्त संस्था प्रधान और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्शन जारी करते हुए कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत विभाग में अडोप्ट संविदा कार्मिक, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, चाहे वो पाठशाला सहायक हो, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय सहायक हो, सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, द्वारा प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% आगामी 100 रुपये के गुणांक में बढ़ाकर वेतन नियतिकरण करने की कार्रवाई संपादित करना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं ब्रजमोहन जी जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं समग्र शिक्षा मांगरोल से, उनके हस्ताक्षर से ये 5% के मानदेय वृद्धि के जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दी हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आसिंद भीलवाड़ा ने भी 19 दिसंबर 2024 को 463 नंबर आदेश अपने समस्त पीओ ब्लॉक आसिंद को जारी करते हुए संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश को लेकर जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि विभागीय निर्देशानुसार आपके विद्यालय में दिसंबर 2022 से शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पद पर संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया है। उपरोक्त संविदा कार्मिकों के मानदेय वृद्धि और अवकाश के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के अंतर्गत बिंदु संख्या 13 के निर्देशानुसार 5% मानदेय वृद्धि करने की जो स्वीकृति है वह हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है।
सबसे पहले आप देख सकते हैं पंचायत शिक्षक जिनको मानदेय 17,800 रुपये मिल रहा था, अब 5% बढ़ोतरी के बाद में 18,700 रुपये मिलेगा। विद्यालय सहायक जिनको पहले 11,000 रुपये मानदेय मिल रहा था, 5% बढ़ाने के बाद में 11,600। इसी प्रकार से कनिष्ठ शिक्षक को 17,800 रुपये मानदेय मिल रहा था, बढ़ाने के बाद में 18,700। शिक्षा सहायक को 17,800 रुपये मानदेय मिल रहा था, अब बढ़ाने के बाद में 18,700। साथ ही इन्होंने एक नोट लगा के कहा है कि 5% जो वृद्धि है कार्मिक की 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा कार्य ग्रहण तिथि से देय होगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि उपरोक्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 14 के अनुसार संविदा कार्मिकों को निम्नानुसार अवकाश दे होंगे। तो दोस्तों जो रूल 13 है वो तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मानदेय वृद्धि और मानदेय को लेकर बताता है कि किस प्रकार से इनको रेमुनरेशन दिया जाएगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से एक मानदेय यहाँ पर तय किया जाएगा और उस मानदेय को 5% यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। साथ ही रूल 13 जो है वो कार्मिकों के अवकाश को लेकर गाइडलाइन बताता है, जिसमें इन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में संविदा कर्मचारियों को 12 आकस्मिक अवकाश का लाभ यहां पर मिलेगा। साथ ही प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 अर्ध वेतन अवकाश हाफ पेमेंट लीव का, यानी कि जो हाफ पेमेंट लीव है वो मेडिकल लीव है एक तरह से, और आपने अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आपने प्रस्तुत किया है तो आपको ये हाफ पेमेंट लीव यहाँ पर स्वीकृत की जाएगी और 1 वर्ष की ये 20 होंगी। साथ ही महिला संविदा कार्मिकों को 2 संतानों तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों 15 दिवस का जो पितृत्व अवकाश है वो संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है उक्त आदेश की पालना कर पीओ कार्यालय आदेश जारी कर माह दिसंबर 2024 के मानदेय में वेतन नियमानुसार बढ़ाकर मानदेय बनावे। आप देख सकते हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा आसिंद के हस्ताक्षर से पत्र यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें रूल 13 के अकॉर्डिंग इनका 5% मानदेय बढ़ाया है और रूल 14 के अकॉर्डिंग इनका जो कितने यहाँ पर अवकाश है यहाँ पर दे हैं मैं बता दूं 12 आकस्मिक अवकाश, 20 मेडिकल अवकाश और 2 संतानों तक महिला कर्मचारियों को, महिला संविदा कर्मचारी को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश का लाभ यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा ने भी 65 नंबर आदेश 19 दिसंबर 2024 को जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक कार्मिकों की 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर 5% मानदेय बढ़ाने की जो स्वीकृति है वो बिंदु संख्या 13 राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत यहाँ पर जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक को पहले 17,800 रुपये मानदेय मिल रहा था, 5% बढ़ाने के बाद में 18,700 रुपये। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा दोस्तों विद्यालय सहायक और जो पाठशाला सहायक वाला मानदेय है उसको गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया। 11,550 की जगह 11,000 यहाँ पर 600 रुपये होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनेड़ा शाहपुरा ने भी मानदेय वृद्धि के जो आदेश हैं वो जारी कर दी हैं। इसी प्रकार कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमाधोपुर नीमका थाना ने भी एक आदेश जारी करते हुए अपने पीओ समस्त संस्था प्रधान को डायरेक्शन जारी करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियोजित जो संविदा कर्मचारी हैं 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने पर 5% मानदेय वृद्धि के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। और इन्होंने जो आदेश है वो यहाँ पर डब्ल्यू साहब और सीबीओ साहब के संयुक्त हस्ताक्षर से यहाँ पर जारी किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, पंचायत शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो या शिक्षा सहायक हो, इनके मानदेय वृद्धि और जो अवकाश है रूल नंबर 13 कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत मानदेय वृद्धि किस प्रकार से होगी, रूल नंबर 14 अवकाश किस प्रकार से यहाँ पर दे होंगे, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की। मैं बता दूं काफ़ी जिला शिक्षा अधिकारियों और सीबीओज के आदेशों की इस वीडियो में चर्चा की। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही किसी भी आपके आदेश की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे आप व्हाट्सएप चैनल पे या
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमें आप मैसेज कर सकते हैं, आपको भी आदेश जो है वो तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।